जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के लिए सरल और आसान पथरी की बीमारी के लिए यह वनस्पति लेकर आई हूँ। यह है बथुए की भाजी। बथुए की भाजी खाने में तो टेस्टी है लेकिन यह आपकी बहुत सारी बीमारियों में भी रामबाण का काम करती है। यदि आपके शरीर में कहीं भी पथरी हो तो यह 15 से 20 दिन के अंदर बाथरूम के रास्ते से निकाल देती है, बिना तकलीफ और किसी ऑपरेशन वगैरह की मदद के बिना। बथुए की भाजी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसका रायता तो सभी ने खाया होगा, क्योंकि इसका रायता इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा। यदि आप बथुए के रायते को आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप ज़रूर बना कर देखिए। बथुए का रायता आपकी बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जैसे आपके लीवर के ऊपर कुछ गलत चीज़ें जमी हुई हो, लीवर के ऊपर सूजन हो, आपके पेट में जो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें चर्बी वगैरह है उसको भी यह ठीक करता है। यानी कि आपके पेट की हर एक चीज़ के लिए यह रामबाण का काम करता है। बथुआ, इसको गांव की भाषा में हम चीला बोलते हैं। चीला की भाजी कहते हैं, और गांव में यह आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह खरपतवार के रूप में सभी किसानों के खेत में उगता है। इसको उगाया नहीं जाता है, हम इसका बीज नहीं डालते हैं, और इसका में से इतने सारे बीज निकलते हैं कि इसके जो बीज हैं इससे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका चीला बनाया जाता है। हम इसको चीले बनाने के लिए इसको अच्छे से पीसते हैं। पीसने के बाद में इसको जो बेसन होता है उसके साथ में मिलाकर इसकी रोटी बनाते हैं, उसको चीला बोलते हैं, और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसलिए इसको चीला बोलते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को कर कर अपने घर में बहुत सारी चीज़ें। अभी 4 बजे हमारे यहाँ कोहरा चालू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पता नहीं किस प्रकार का मौसम अभी हमारे यहाँ चल रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर धूप निकल आती है, फिर बारिश जैसा मौसम बन जाता है, और इसी प्रकार से सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। मेरे पीछे कोहरा चालू हो चुका, अभी 4 बजे है और कोहरा चालू है। अभी मैं आई हूँ गाय के लिए बर्छी काटने, क्योंकि आज बाबा नहीं है, शादी में गए, 9 बजे तक आएंगे, तो आज पूरे दिन भर जो गाय की ड्यूटी मेरी है। तो अभी गाय के लिए मैं यह जो इसको हम बोलते हैं गांव की भाषा में बर्छिंग, तो मैं काटूंगी गाय के लिए बर्छिंग। ये मेरा यहीं हंसिया रखा है, और यह जो टप है इस टप में ही मैं गाय का चारा लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से आती है। और जब अमन बाबा नहीं होते हैं तो मैं यह सारे काम करती हूँ, और ये चीज़ें मैं हमेशा बताती भी हूँ कि मैं जो भी अपना आश्रम के ऊपर सारे दैनिक कार्य है वह खुद से ही करती हूँ, और सभी को बोलती हूँ अपने काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम जो किसान होते हैं, हम इस ज़मीन के खुद ही मालिक होते हैं और खुद ही नौकर होते हैं। सारी चीज़ें, ना तो हमको कोई ये कहने वाला है कि आपने ऐसा नहीं करा, ना कोई हमको बहुत सारी चीज़ें के हिसाब से, तो किसान का इसी हिसाब से होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि खुद की ज़मीन है तो आप खुद के राजा हो। किसान की मैं अमन बाबा को हमेशा समझाती हूँ कि आप ये नौकरी वगैरह के पीछे कभी मत भागो। हाँ, पढ़ाई करो, आप सारी जानकारी लो, लेकिन अपनी जो कृषि की ज़मीन है उसी को करो, चाहे वह आपके पास में कितनी भी हो, 10 बीघा हो, 5 बीघा हो, 15 बीघा। हमारे यहाँ तो सभी के यहाँ इस हिसाब की ज़मीनें होती है, मतलब 10 बीघा से तो सभी के पास में ऊपर होती है। 100 200 बीघा, 300 बीघा, इतनी सारी ज़मीनें सभी किसानों के पास होती हैं। यहाँ पर जो छोटे किसान होते हैं उनके पास में 10-15 बीघा ज़मीनें होती हैं। तो बाबा के पास में भी 10-12 बीघा ज़मीन है, वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद में यही काम करेगा। बाकी भगवती की कृपा से उसको ज़रूरत भी नहीं है। भगवती अपनी खेती को तो वो हमेशा रखेगा, लेकिन उसको फिक्स पर दे रखी है, जो उसमें से आता है उसको वहाँ ले लेता है काम में, जो भी पैसे कौड़ी सारी चीज़ें। बाकी वो लोग भी, उनका भी सारा काम चलता है, जिनके पास में ज़मीन नहीं है उनको फिक्स पर दी है तो, और अपना भी सारा चल रहा है, अपनों भी परेशानी नहीं आ। काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है बहुत सारी बीमारियों में। जैसे पथरी की बीमारी हुई, पथरी की बीमारी में तो यहाँ रामबाण का काम करती है, लेकिन यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोगों को आज मैं जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ वह है बथुआ।
और यह देसी गांव का बथुआ है। इसको गांव की भाषा में चीला बोलते हैं, चीला की भाजी बोलते हैं हम लोग। और बहुत ही शौक से खाते हैं। इसको उगाना नहीं पड़ता है, यह स्वतः ही खरपतवार के रूप में किसानों के खेत में उगाता है और फसल को भी बहुत नुकसान करता है। चने हुए, मसूर हुए, इन खेतों में यह बहुत उगता है। लेकिन यह रामबाण का काम करता है आपकी पथरी की बीमारी में। इसका रायता बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको ज़्यादातर रायते के साथ ही बनाया जाता है। यदि आप बथुए का रायता खाते हैं तो आपकी जो पथरी है वो 10 से 15 दिन के अंदर बाथरूम के रास्ते निकल जाती है। बथुआ वनस्पति आपको सरलता से सुलभ हो जाती है हर कहीं, और यह सर्दी के टाइम में ज़्यादातर मिलती है। सर्दी के टाइम में किसी भी खेत खलियान में आपको आराम से बहुत सारी मिल जाएगी और खाने में तो इतनी टेस्टी या बहुत ज़्यादा। यदि आप मक्के, ज्वार, बाजरे की रोटी के साथ इसको खाते हैं तो आप बार बार इसको खाने का बोलेंगे कि हमको वही बथुए की भाजी चाहिए। तो एक तो बथुआ होता है जो आपको मार्केट में मिलता है, जो बड़ा वाला उसके पत्र होते हैं, लेकिन एकदम छोटा है। आप देख सकते हैं इसके पत्र इतने छोटे छोटे हैं। इसको गांव में चीले की भाजी बोलते हैं हमारी मालवी भाषा में। यदि आपने इसकी जो साग बनाकर यानी कि भाजी बनाकर बहुत कम मिर्ची मसाले के साथ में 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर ली तो आपके शरीर में कहीं भी पथरी हो, उस पथरी को यहाँ चमत्कारी ढंग से निकाल कर फेंक देता है। इससे तो मैंने पथरी के लिए बहुत सारे वीडियो दिए हैं, लेकिन यह स्वाद के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। यदि आपके लीवर के अंदर यदि बहुत सारे गलत मटेरियल जमा हुआ है उसको भी यह निकाल देता है। मतलब यह पूरे पेट को आपको क्लीन कर देता है। यदि आप 15 से 20 दिन कंटिन्यू इसकी भाजी बनाकर खाते हैं, आप इसको रायते के साथ भी बनाकर इसका रायता बना सकते हैं। रायता के साथ में आप इसकी डायरेक्ट आप सब्जी भी बना सकते हैं। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। एक बार आप इसकी सब्जी बनाएंगे तो आपकी बार बार आपको मन करेगा कि हम बथुए की भाजी ही खाएं। और रायता तो इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। हम हमेशा बनाते हैं, ऐसे ही खेतों से निकाल लेते हैं। और गुरुजी को तो बहुत पसंद थी। गुरुजी हमेशा इसकी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 बार इसकी भाजी बनाकर खाते थे। और मुझे मक्के की रोटी करना बहुत कम आता है, फिर भी चिल्लाते थे और मेरे ऊपर करवाते थे। ज्वार की रोटी, मक्के की, बाजरे की रोटी। और हमेशा बाहर जाते थे तो बाजरे की जो राजस्थान साइड से वह सारी चीज़ें ले आते थे, फिर मुझे बोलते थे कि आप बनाओ। फिर मुश्किल से मैं बनाती थी क्योंकि मैंने ज़्यादातर यह चीज़ें रोटी वोटी नहीं बनाई थी, जैसे मक्के वगैरह सारी चीज़ों की। और जैसे मैं बहुत कम उम्र में जैसा बताती हूँ कि आ गई थी तो मुझे सारी चीज़ें आती भी बहुत कम थी, लेकिन गुरुजी ही सिखाते थे मुझे सारी चीज़ें। तो यह जो चीला यानी कि बथुआ है, यह आपको साधारण चीज़ें लग रही होगी, लेकिन यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके पथरी की बीमारी में। और जो भी आपका लीवर का इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है। तो आप लोग अभी तो इसका समय चल रहा है, इस समय के ऊपर इसकी भाजी बना सकते हैं। अभी मतलब 1-1.5 महीने और यह चलेगा, तो आप 1-1.5 महीने तो इसकी भाजी खा लेते हैं तो आपका जो पेट का सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। आपके पेट में कहीं भी पथरी हो, वह पथरी आराम से छोटे टुकड़े होकर और बाथरूम के वाटे निकल जाती है। ऐसे तो मैंने जैसे पत्थर चट्टा बताया है, आप पत्थर चट्टे के साथ भी आपको ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप थोड़ा सा दर्द सहन कर लीजिए, चाहे पुरुष हो या महिला। पुरुष को थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, महिला को थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनका जो बाथरूम का रास्ता उस हिसाब से होता है और महिला को यह चीज़ें जल्दी निकल जाती है। तो पुरुष को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वह सहन कर लेते हैं। तो यहाँ जो बथुए यानी चीले की भाजी है, इससे आपकी घर बैठे आप पथरी ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों के प्रयोग देती रहती हूँ, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता है। और अभी हमारे यहाँ पर 4:30 बजे हैं और कोहरा चालू हो चुका है। आज अमन बाबा नहीं है तो मैं गाय के लिए आई हूँ चारा काटने के लिए। यही मुझे यह भाजी दिख गई थी बथुए की, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो बना दी है। इस समय के ऊपर इस प्रकार का दृश्य, हमारे यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र और यह जड़ी बूटियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ।
ये करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। और ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। तो इस बथुए की भाजी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और इसी के साथ साथ यह आपकी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करती है। तो आप प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। पौधा तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है और आप लोग इसको कर कर बना कर खा कर और अपना मुँह का टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं।